खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। युवक ने जीजा के घर लगाई फांसी। जीजा ने लगाया अपने भाई व मां पर लगाया हत्या का आरोप। दरअसल मामला थाना दक्षिण के महावीर नगर का है, जहां पर 18 वर्षीय गोपाल पुत्र अर्जुन सिंह निवासी भीमनगर थाना दक्षिण फिरोजाबाद अपने जीजा राजा जैन के पास उसके घर महावीर नगर थाना दक्षिण फिरोजाबाद के यहाँ सुबह 8 बजे गया था। दोपहर को राजा जैन अपने साले गोपाल को अपने कमरे में छोड़कर किसी काम से बाहर गया था। तभी वापस आकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था और गोपाल ऊपर पंखे पर लटका देख राजा जैन दंग रह गया। तुरंत गोपाल को पंखे से उतार कर देखा तब तक गोपाल की मृत्यु हो चुकी थी। वैसे ही राजा ने अपनी ससुराल में सूचना दी और फिर पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा कर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार पुलिस छानबीन में लगी है। मृतक के जीजा राजा जैन ने अपने ही भाई और मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साले गोपाल की हत्या का आरोप लगाया है और बताया कि 2 महीने पहले राजा जैन की पत्नी नेहा जैन ने भी भाई व भाभी सहित मां के उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या की थी, जिसका मुकदमा पुलिस में लिखा है, जिस पर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज फिर से मेरे साले की हत्या मेरे भाई के द्वारा कर दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा जैन नाम है। ये जो मरा है लड़का क्या कौन था आपका और किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है? ये मेरा साला था। हाँ। और मेरी पत्नी अभी 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले ख़त्म हुई है। उसी पंखे से उसी कमरे में और समय भी यही था। जब मेरी पत्नी मरी तो मैंने FIR कराई अपने घर वालों के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ बीना जैन, अपने भाई के खिलाफ दीपक जैन छैला और अपनी भाभी के खिलाफ संगीता जैन। तो मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट कराई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे आईओ थे शिव सेवक, तो पता नहीं क्या मेरी माँ की तरफ से पैसा पहुँच गया या क्या पहुँचा, तो शिव सेवक दरोगा जी थे आईओ साहब, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं थाने आता था तो मुझे फटकार लगा के भगा देते थे, मुझे वो कोई सुनवाई नहीं करते थे, मुझे ही फटकार लगाते थे, बहुत बुरा मुझसे कहते थे। फिर मैंने SP साहब के पास जा कर के मैंने अपना आयु चेंज कराने के लिए उनसे कहा, तो अभी एक नए आयु आए हैं, मुझे उनसे उम्मीद है वो मेरा कार्य करेंगे। अब रही बात मेरी पत्नी की, रही बात मेरे साले की, इसका नाम था गोपाल। ये मेरे साथ हर वक्त साग की तरह रहता था मेरे साथ। ये इसको ये डर था कि मेरी माँ मुझको भी मरवा देगी, क्योंकि हम लोग 3 साल से परेशान थे कि मेरा भाई मुझसे घर खाली कराने के लिए उसने सारे प्रयत्न कर लिए। उसने मेरी लाइट काटी, बिजली काटी, पानी बंद कर दी, नाली बंद कर दी, यहाँ तक कि उसने छेड़छाड़ भी की। मेरी पत्नी खुद रिपोर्ट करा कर गई थी, FIR करा कर गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात ये आती कि मेरी माँ है बीना जैन, वो तंत्र मंत्र करती हैं, झाड़ फूस करती हैं। झाड़ फूस की आड़ में तमाम तरीके के लोग आते हैं, गुंडे लोग आते हैं। नहीं, झाड़ फूक से इस घटना ये बता रहा हूँ मैं करीब 150 बार शिकायत कर चुका हूँ पुलिस प्रशासन में कि यहाँ पर मेरे घर पर मेरी माँ के पास 150 से 250 लोग आते हैं डेली, मुझे धमकी देते हैं और मेरे घर वालों धमकी देते हैं, मुझसे कहते हैं। तो उसकी वो मृत्यु कैसे हुई? उसकी मृत्यु ये हुई है कि आज वो मेरे घर पर आया था, उसकी छुट्टी थी, वो मेरे घर पर आया था, समय करीब 12 बजे के बाद ही आया था मेरे घर पर। तो मुझसे हंस रहा था, खेल रहा था। मैं बच्चों को छोड़ने आता हूँ यहाँ नानी के पास, तो मैं यहाँ छोड़ने आया हूँ यहाँ पर। मैं तो इतने में मैं घर पर गया तो देखा था वो फांसी लटका हुआ था, गेट खुला हुआ था, जाँच का वैसे है, गेट खुला हुआ था और वो लटका हुआ था, जबकि उसकी लंबाई पूरी पंखे के बराबर है। क्या लगता है आपको, मतलब उसने फांसी लगाई, मारा गया? ये बिल्कुल मेरी माँ ने कराया है, बिल्कुल मेरी माँ ने कराया है, क्योंकि ये वो लड़का मर नहीं सकता था। वो मुझको ज्ञान देता था, मुझको वो मेरे साथ रहता था कि वो यही ऐसा कई कदम उठाना, बच्चे छोटे छोटे हैं आपके, लेकिन आज ऐसा हुआ है। आपको आरोप ये है कि मरवाया गया है? बिल्कुल मरवा गया है, बिल्कुल मरवा, क्योंकि गेट खुला हुआ था। फांसी लगाने वाला गेट बंद करके लगाएगा, वो ऐसा लगाएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जब तक ये झाड़ फूस बंद नहीं होगी, तंत्र मंत्र बंद नहीं होंगे और तमाम तरह के लोग आएंगे नहीं, तब तक ये काम चलता रहेगा। मेरी मतलब मृत्यु होती रहेगी, किसी न किसी मृत्यु होती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब तक आसाराम बाप, पुलिस ने मैंने पुलिस से बोला था, मैंने ये बताया तो बोले 60-70 साल की उम्र की महिला है, इस मारे हम उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो उससे पूछताछ तो कर सकते। नेहा खत्म हो गई, कोई सुनाई नहीं पाई है। इसलिए कहता था कि मैं उसी में फांसी लगा के मैं मर जाऊंगी, मेरी बहन की कोई सुनाई नहीं हुई है। आज अकेले में पहुंच गया उस घर में, वो बच्चों को छोड़ने आ गए, उसी में फांसी, उसी की साड़ी से फांसी लगा के मर गया। 18 साल का था। उनने पैसे भर दी, क्या किया? हमारी आज तक कोई फरियाद, कोई सुनाई नहीं हुई है। छैला जैन फरार अभी चल रहा है, कोई पुलिस सुनाई नहीं कर रही है उसकी।
उसी ने फांसी वही लगाई है। फांसी लगा के वो मर गया हमारा बच्चा उसी पंखे से। क्या नाम है तुम्हारा? अमर सिंह। क्या घटना हुई है? पहले हमारी भांजी इन छैला जिन वगैरह ने इन लोगों ने फांसी लगा के मार दी। उसके नाम एफआईआर करी हमने। 3 महीने हो गए, 3 महीना तक आज तक कोई ना गिरफ्तारी ना कुछ। हमारा भांजा वहीं सोता था जा करके, आज उसको फांसी लगा के छैला जिन ने मार दिया। क्या पुलिस में कोई कार्रवाई? तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, छैला जिन नहीं पकड़ा गया है, वही पुलिस कोई सुन नहीं रही है। अब हम ऊपर हम जाके कार्रवाई करेंगे जा करके। पहले आपकी भांजी को मारा था? हाँ, भांजी को मारा था। अब 2 एफआईआर है उसके नाम में, छैला जिन के नाम में। आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया। ये घटना कब की है? आपके भांजे को फिर मारा गया दोबारा? आज 2 बजे की बात है। तो क्या लगता है आपको, मारा गया है या मरा है, क्या है? हमें तो ये मालूम पड़ रहा, मैं भांजी को मारा था, छैला जिन ने मारा था और घर में कोई था नहीं उस घर में, और उसी छैला जिन ने मारा है। वो फरार डोल रहा है। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।